नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। छत्तीसगढ़ मत्स्य उत्पादन में कौन से स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है 6वें स्थान पर है। तो इसको याद रखना है आपको। छत्तीसगढ़ मत्स्य उत्पादन में 6वें स्थान पर है, जबकि मत्स्य बीज उत्पादन में 5वें स्थान पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ मत्स्य उत्पादन में 6वें स्थान पर, मत्स्य बीज उत्पादन में 5वें स्थान पर है। और आपको याद हो कि छत्तीसगढ़ को जो इनलैंड वाटर में मत्स्य उत्पादन है उसके लिए अवार्ड भी मिल चुका है। छत्तीसगढ़ को जो छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज है उसके लिए भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और मत्स्य क्षेत्र जो है वो कृषि क्षेत्र में शामिल होता है। छत्तीसगढ़ में जो कृषि पशुपालन वाला जो क्षेत्र है वो एक ही माना जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और अर्थव्यवस्था में इसे प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में स्वच्छता कर्मियों एवं मध्याह्न भोजन सहायिकाओं को मानदेय, है ना, सहायिकाओं को मानदेय में कितनी वृद्धि की गई है? तो इसका सही जवाब है 500 रुपये। ठीक है, मात्र 500 रुपये की वृद्धि की गई है। आपको बता दूं कि इन लोगों के साथ मेरे को ऐसा एहसास होता है कि सबसे ज़्यादा अन्याय होता है, क्योंकि 4 से 5 घंटे ये लोग काम करते हैं, है ना। मध्याह्न भोजन सहायिकाओं को अगर देखा जाए तो सुबह 10 बजे आ जाते हैं, 1:30-2 बज जाता है बच्चों को खाना खिलाते। उसके बाद पूरा बर्तन सफाई करना और जो किचन है उसको साफ़ सफाई करना उसकी। ठीक है, और स्कूल में अगर प्रधान पाठक ने कुछ कार्य बोल दिया तो वो भी करते हैं। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इनको कार्य करना पड़ता है और उसके बेस पे इनको 1800 रुपये पहले मिलता था। अब 500 रुपये बढ़ा भी देंगे तो मतलब कितना हो जाएगा, 2300 रुपये प्रति माह। मतलब बहुत ज़्यादा कम पेमेंट। और अगर कोई यानी शासकीय जॉब ऐसी है जिसमें आप मतलब आप 5 घंटा दे दिए दिन का, वो भी इतना मेहनत वाला काम जिसमें आपको बच्चों के लिए खाना बनाना है, वो भी 40-50 बच्चे, तो काफ़ी हेक्टिक वर्क है उनको खाना खिलाना। उसके बाद घर जाके कितना ही वर्क करते होंगे, है ना। तो इनका यानी कहना चाहिए कि सुविधा बढ़नी चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए। केवल 500 रुपये की वृद्धि पर्याप्त नहीं है। स्वच्छता कर्मियों के साथ भी ऐसा ही है, पूरा स्कूल साफ़ करना, टॉयलेट साफ़ करना, है ना, और आसपास जो भी बाग बगीचे हैं उसकी भी देख रेख करना, और जो भी फंक्शन होता है उसमें भी वो सहयोग करते हैं। तो इस तरीके से इनका पेमेंट काफ़ी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील में मिलेट्स को जोड़ने की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो ये गलत टाइप हो गया है, मिलिटेंट्स हो गया है, मिलिटेंट्स नहीं भाई, मिलेट्स। मिलेट्स को जोड़ने की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसका सही जवाब है आपका कांकेर। ठीक है, कांकेर है सही जवाब। और कांकेर में अब मिड डे मील में आपका मिलेट्स को जोड़ा जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परवाबाड़ी गुफा किस राष्ट्रीय उद्यान में खोजी गई है? तो इसका सही जवाब है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में परवाबाड़ी गुफा खोजी गई है। इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ज़्यादातर गुफा की जो खोज होती है ना वो इसी एरिया में होती है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जबकि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गुफाओं की बहुत ज़्यादा व्याप्तता है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में भी गुफाएं हैं, लेकिन ऑलमोस्ट लोकेटेड है, मतलब गुफाओं का पता चल गया है। ऐसी कोई अभी तक नई गुफा नहीं मिली है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कांगेर घाटी के आसपास नई गुफाएं मिलते रहती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस राजनीतिक दल ने अपने 21 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित की है? तो इसका सही जवाब है भारतीय जनता पार्टी। तो ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कुल विधानसभा सीट जो है वर्तमान में 90 है। ठीक है, पहले 91 हुआ करती थी क्योंकि ये एक एंग्लो इंडियन सीट थी जो इसको अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो टोटल विधानसभा सीटें 90 हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 21 प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित कर दी है और काफ़ी चर्चा में रही, क्योंकि इसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे डॉक्टर रमन सिंह, उनका नाम नहीं है, उनके बेटे का भी नाम नहीं है, तो और उनके भतीजे वगैरह किसी का नाम है शायद, है ना, वो भी इस बेस पे है कि पार्टी में काफ़ी लंबे समय से कार्यरत हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक चलन रहा है कि वो अपने प्रत्याशियों को लगातार बदलते रहते हैं। ठीक है, तो
21 लोगों को की लिस्ट जो है वो घोषित कर दी गई है, और ये सबसे पहले अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का चंद्रयान लूना 25 हाल ही में क्रैश हो गया है? तो इसका सही जवाब है रूस। रूस का चंद्रयान था लूना 25, जो कि हाल ही में क्रैश कर गया है। बहुत ही दुखद बात है ना, क्योंकि जब बात अंतरिक्ष की होती है तो ये देश से ऊपर की बात होती है, एक मानवता की बात होती है कि अगर अंतरिक्ष में हमको अनुसंधान में आगे बढ़ाना है तो इस क्षेत्र में हम पूरी पृथ्वी एक है। ठीक है, और अगर कोई भी अभियान अगर विफल हो रहा है तो वो संपूर्ण मानवता को उससे लॉस होता है। तो लूना 25 अगर विफल हुआ है, चंद्रमा में क्रैश कर गया है, तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि बहुत तेज़ी से गया था ये, है ना, यहाँ से बहुत पावरफुल रॉकेट से इसको लॉन्च किया था रूस ने। और उसके बाद आपको पता हो कि भारत का भी एक मिशन है चंद्रयान 3 वहाँ पे, जो कि अभी धीरे धीरे चंद्रमा के करीब पहुँच रहा है ना। और रूस का जो रॉकेट ये अभी ही लॉन्च हुआ था, है ना, 13-14 अगस्त को, और उसके बाद 19-20 को ये क्रैश भी कर गया। तो बहुत तेज़ी से ये पहुंचा चंद्रमा के पास, और शायद वही एक वजह रही है कि जो इसका स्पीड था ये थोड़ा सा ज़्यादा था, और उस वजह से ये चंद्रमा के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, क्रैश हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस महिला टीम ने जीता है? तो इसमें आपके ऑप्शन हैं ब्राज़ील, स्पेन, पुर्तगाल या फ्रांस। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है।